उसके जीवन में निरस्ता कभी नहीं आती। और जिसके जीवन में निरस्ता नहीं आती उसमें काम की उत्पत्ति होती ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे वो चाहिए, कि मुझे ये चाहिए। ये तो निरस्ता को मिटाने के लिए काम की उत्पत्ति होती है। और निरस्ता उत्पन्न होती है कब? जिसका कोई अपना प्रिय नहीं है, तब होती है। तो ये मान लेना कि प्रभु मेरे अपने हैं, अपने में हैं, बात तलाश कहां करोगे? अभी हैं तो भविष्य की आशा क्यों रखोगे? समर्थ हैं तो डरने की बात क्या है? अद्वितीय हैं तो कसौटी करने की जरूरत ही नहीं है। अद्वितीय वाला एक ही है। जब एक ही हैं और तो फिर कैसे ये प्रश्न नहीं आता। तो प्रेमियों ने कभी ये नहीं सोचा कि वे कैसे हैं, कभी नहीं सोचा। और ये भी कभी नहीं सोचा कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। उनका तो मुझ पर अधिकार ही है, मैं तो उनका हूं ही, इसलिए वो जो करेंगे वही बड़े मजे की बात होगी, उसी में मजा आएगा। और वे कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते, अपनी सत्ता के बाहर नहीं कर सकते, कभी भूल नहीं सकते। क्यों? अपने हैं यूं, कैसे भूलेंगे? कोई दो थोड़े ही है जो ये सोचना पड़ेगा कि क्या करते हैं, कहाँ करते हैं। आप खुद ही सोचिए, किसी का कोई अपने ही हो तो वो उसके संबंध में कहाँ सोचेगा कि तुम क्या करते हो? अपने हो इसलिए मुझको प्यारे हो, और जो तुम करते हो उसी में मुझको मजा है। अगर ये ताकत आ जाती है विश्वास के आधार पर साधक में, तब फिर वो बिल्कुल अचार हो जाता है। क्यों? अपनी कमी पूरी करने के लिए तो वे अपने हैं ही। भाई जब वो अपने हैं तो आप स्वयं सोचिए फिर हमको क्या कमी रहेगी? बिल्कुल नहीं। क्या अभाव रहेगा? और फिर हमें क्या चाहिए? तो प्रेमी जन स्वभाव से अचार हो जाते हैं, चाह में कोई नहीं रहती। अब चाह नहीं रहती तो अशांति कहां से आएगी? अच्छा, कोई और उनका रहता नहीं तो बंधन कैसा? अब कोई और हो तब न बंधन हो। और जो अपना है वो अपने में है ही है, तो बाहर तलाश कैसी? तो प्रेमियों के जीवन में न तलाश रहती है, न बंधन रहता है, न किसी प्रकार की कमी रहती है। केवल अपने अपने को प्यारे लगते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें अपना मानते हैं इसलिए हमको भी ये प्यारे लगते हैं। अरे बाबा, वो तो हमें अपना करके जानते ही हैं। इतना ही तो फर्क है। भक्त में भगवान में अंतर क्या है? भक्त तो मानता है कि प्रभु अपने हैं, और प्रभु जानते हैं कि भक्त मेरा है। तो जब ये नियम ही है कि अपना अपने को प्यारा लगता ही है, तो हम तो उनको प्यारे लगते ही हैं। हमें भी वो प्यारे लगे, इसी का नाम भक्ति। भक्ति का अर्थ थोड़ी है हम कोई बैठ के अभ्यास करेंगे और उसका परिणाम कुछ होगा, उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति माने भगवान को हम प्यारे लगते ही हैं, हमें भी वो प्यारे लगे। तो जब वो हमें प्यारे लगते हैं तब पर हमें कुछ और भाता नहीं है।
पर हमारी दृष्टि में कोई और रहता नहीं है, क्योंकि प्रेमियों की दृष्टि में प्रेमास्वर से भिन्न कोई कुछ रहा नहीं, कभी कोई रहा ही नहीं। अब कोई और है नहीं तो मन जाए कहां? अब कुछ चाहिए ही नहीं तो अशांति कैसी, बताओ। तो मन के लिए कहीं ठोर रहता है क्या कि कहां जाएगा? कि प्रभु हैं, इतने मात्र से कोई और है, ये बात जीवन में से निकल जाती है। प्रभु हैं अगर ऐसा मानते हो तो ये मान लो कि फिर कोई और है नहीं। ये तो रहा ऊंचे से ऊंचा दर्शन, और सरलता पूर्वक ऐसा मान लो भाई अपना कोई और नहीं है। इस पचड़े में न पड़ना हो तो ये मान लो कि अपना कोई और नहीं है। नहीं तो महाराज ये दार्शनिक सत्य है कि अगर परमात्मा का अस्तित्व है तो फिर जगत का नहीं है। दार्शनिक सत्य है। अगर आत्मा का अस्तित्व है तो फिर शरीर का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि शरीर का भी अस्तित्व हो और आत्मा का भी अस्तित्व हो और दोनों विपरीत हों। कभी आपने अंधकार और प्रकाश को मिलते देखा है? कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक अंधकार और प्रकाश को मिला के दिखा सकता है? तो स्वयं प्रकाश आत्मा पर प्रकाश शरीर के साथ कैसे मिल सकता है? आप सोचिए, अखंड अविनाशी अनंत समर्थ पूर्ण परमात्मा और सतत परिवर्तनशील जगत, दो स्वतंत्र सत्ताएं कैसे मिल सकती हैं? मिल नहीं सकती। लेकिन अगर किसी को इस दार्शनिकता में का बोध न हो या ये दार्शनिकता न भाती हो तो वो भोले भाले साधक ही कह देते हैं भैया हमारा तो कोई और है नहीं। कोई कहते हैं संसार होगा भैया, कोई कहते हैं अमुक होगा भैया, पर हमारा कोई और नहीं। अब ये बात हम अपने द्वारा में स्वीकार करेंगे, इसमें आंख बंद करेंगे कि कान बंद करेंगे कि श्वास रोकेंगे कि आसन लगाएंगे कि मुद्रा लगाएंगे, क्या शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इनके द्वारा ये बात हम स्वीकार करेंगे कि हमारा कोई और नहीं है, कि अपने द्वारा हम स्वीकार करेंगे हमारा कोई और नहीं है? अपने द्वारा स्वीकार करेंगे। जब हमने अपने द्वारा ये स्वीकार कर लिया हमारा कोई और है नहीं, और उसके बाद कुछ ऐसा मालूम हुआ कि भाई कुछ चारों ओर मालूम होता है, तो भक्त लोग कह देते हैं ये सब अपने प्यारे की लीला होगी और कुछ नहीं। ये मालूम होता है संसार। अगर संसार उनको भाषित हुआ भक्तों को तो वो संसार शब्द नहीं जानते हैं, वो तो जानते ही नहीं। जब लोग उनसे कहते हैं कि संसार है तो बोले भैया हमारा तो कोई और है नहीं होगा। लेकिन जब उन्हें कहीं स्वयं मालूम होता है कुछ है तो कहते हैं ये तो हमारी प्यारी की लीला है? तो अब आप सोचिए, जब प्रभु विश्वासी साधक हर समय प्यारे की लीला को देखता है और प्यारे को अपना मानता है तो अपना मानने से उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता है और लीला देखने से उसको सुख मिलता है। रस नहीं, सुख मिलता है। क्योंकि कोई अपने की कोई लीला देगा तो अच्छा लगता ही नहीं कि वाह प्यारे। जब प्रातः काल सूर्य उदय से पहले जब चिड़ियां चहचहाती हैं तो जब प्रेमी देखता है अरे प्यारे तुम बड़ी लीलाधारी हो, तुम चिड़िया के रूप में हमें सोते से जगा रहे हो, तुम सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहे हो, तुम वायु के रूप में श्वास लेने दे रहे हो, तुम जल के रूप में प्यास बुझा रहे हो, तुम भूमि के रूप में आश्रय दे रहे हो। मेरे को सुख देने के लिए तुम अनेक प्रकार की नित्य नव लीलाएं कर रहे हो।
तुम ही मेरे अपने हो और कोई मेरा अपना नहीं है। कह रहे एक ऐसी लीला भी करो कि मैं तुमको ही अपना मानूं। मैं कोशिश करूं कि मैं न मानूं, तब भी मेरे बस की बात न रहेगा। अगर कोई मांगना है अपने प्रभु से, कोई मांगना है प्रभु मेरे बस की बात न रह जाए कि मैं किसी और को अपना मान पाऊं और मेरी दृष्टि में कोई और रह जाए अथवा मेरी दृष्टि कहीं और जाए। इतना ही नहीं, किसी और का अस्तित्व ही न रह जाए मेरी दृष्टि में। जाएगा कहां? दृष्टि जाएगी कहां? जब किसी और का अस्तित्व मानूंगा तब न दृष्टि जाएगी। जब किसी और का महत्व मानूंगा तब न आकर्षण होगा। तो प्रभु आप अपनी अहेतुकी कृपा से इतनी मुझ पर कृपा करना कि मेरी दृष्टि में किसी और का अस्तित्व, किसी और का महत्व न रह जाए। केवल तुम्हारा ही अस्तित्व रह जाए, केवल तुम्हारा ही महत्व रह जाए और तुम्ही में अपनत्व रह जाए। अगर मैं किसी और के अस्तित्व को मान बैठा तो किसी और का महत्व भी नहीं आगे आ जाए मेरे जीवन, मेरी आस्था में, तो मैं तो आपसे विमुख हो जाऊंगा। अरे भाई, क्या भगवान ने हमको अपने से विमुख किया है? क्या किसी संसार ने कहा है कि तुम भगवान से विमुख हो जाओ? अरे संसार तो बेचारा भगवान की याद दिलाने के लिए आपकी पकड़ में ही नहीं आया अभी तक। आप तो बहुत दौड़े, पकड़ पाए क्या? आप सच मानिए, ये जिसे लोग जड़ जगत कहते हैं, ये प्रभु की ओर आकर्षित करने की उनकी लीला है। ये सारी सृष्टि हमें निरंतर प्रभु से मिलाना चाहती है। एक पुष्प खिलता है, आप देखकर खुश होते हैं, उसको दुख होता है, हाय हाय मुझ में जिसकी सुंदरता है, मुझ में जिसकी सत्यता है, कि उसे नहीं देखता, अब मैं नहीं जिंदा रह सकता। पुष्प मुरझा जाता है, आपको संदेश देता है तुम मुझको देखते हो, मुझ में मेरा कुछ नहीं। मुझ में जो सौंदर्य है वो अनंत सौंदर्य का है, मुझ में जो सत्ता है वो स्वतंत्र सत्ता की है। तुम मुझे मत देखो, आप देखोगे कि सारा संसार हमें और आपको सदैव इस ओर संकेत कर रहा है। मुझे मत देखो, उसको देखो जो तुम में है, तुम्हारा है, मुझे मत देखो। जब हम उनको देखने लगते हैं तब कह बैठते हैं दर दीवार दर्पण में जित देखूं चित तोय, कंकर पत्थर टीपुरी भई आरसी। ये क्या है? कि हमारी दृष्टि का परिवर्तन है। कोई वास्तव में तो वो है ही। आप सोचिए, अगर किसी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व होता तो वो वस्तु हमारी पकड़ में आ जाती। वस्तु का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व प्रभु का ही है। अगर शराब में मस्त करने की ताकत होती तो बोतल को मस्त कर देती। शराब में मस्त करने की ताकत नहीं है, वो ताकत प्रभु में है और प्रभु अपने में है, इसलिए वो मस्ती आती है। नहीं तो शराब से बोतल को मस्त हो जाना चाहिए है? अगर मान लीजिए खुराक में शरीर को ताकत देने की ताकत होती तो खुराक तो खाते ही रहे आप। कमजोरी आ कहां से गई? बल नाश हो कहां से गया? अगर संसार के भोग सामग्री में सुख होता तो भोग तो भोगते ही रहे, पर आज भूखे क्यों हैं? आज अभाव क्यों है? तो इससे स्पष्ट सिद्ध होता है
कि संसार की प्रत्येक गतिविधि भी हमें अपने प्यारे की ओर धकेल रही है, फेंक रही है। और हम आपको क्या बताएं, जिस समय साधक प्रभु विश्वास को लेकर सब ओर से विमुख होकर प्रभु की ओर आकर्षित होता है, उस समय ये सारी सृष्टि हर्ष मनाती है, जय जयकार बोध करती है और आपके साथ साथ स्वयं अपने प्रेमास्पद की ओर गतिशील होती है। हम प्रभु से विमुख होकर सृष्टि को प्रभु से विमुख कर रहे हैं और सृष्टि हमें सदैव संकेत दे रही है, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत मानो, मुझ में मेरा करके कुछ नहीं है, जिसकी तुमको मांग है मुझको भी उसी की मांग है और वो तुम ही में है। मुझ में वो होता तो मैं तुम्हें पेश कर देती, लेकिन वो तो तुम ही में है। जब तुम सब ओर से अपने को हटा लेते हो और प्रभु की ओर आकर्षित होने की आवश्यकता अनुभव करते हो, कोई आपको श्रम नहीं होता प्रभु की ओर चलने में, कोई आपको कठिनाई नहीं होती। केवल जब आप आवश्यकता अनुभव करते हो, प्रभु अब मेरा कोई और नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे अपने हो, उसी समय सारी सृष्टि अपना भेष बदलकर आपसे अभिन्न होकर, प्यारे की प्रीत होकर प्रीतम को रस प्रदान करती है। आप जानते हैं, लोग कहते ही हैं सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगमानी। अरे बाबा, सिया और राम ही तो है और कुछ है थोड़ी, सिया और राम ही है। इसलिए सृष्टि भी हम में विलीन हो जाती है, हम उनकी प्रीत हो जाते हैं और प्रीत होकर उनको जब रस मिलता है, प्रीत से जब प्रीतम को रस मिलता है तो प्रीतम स्वयं प्रीत होते हैं। तो उनकी ओर से आई हुई प्रीत जब लौटकर उनकी ओर जाती है तो रस का कोई बारा पार नहीं रहता और ये प्रीत और प्रीतम का जो नित्य विहार है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कभी नाश नहीं होता। ये अविनाशी है, ये असीम है, ये अनंत है। इसीलिए कहा गया कि ये प्रीत जो है वो प्रीतम को रस प्रदान करती है। वास्तव में आती कहां से है, उसमें सत्ता किसकी है? उन्हीं से आती है। अगर उन्हें हम प्यारे न लगते होते तो सच मानिए हमें कभी याद करना चाहिए। ये जो हर भाई के जीवन में, हर बहन के जीवन में एक उदासी रहती है, एक अभाव रहता है, सोचता रहता है कहाँ रस है, कहाँ जीवन है, कहाँ पूर्णता है। और उसके लिए अपनी भूल से जब परिस्थितियों की ओर संबंध जोड़ता है, सृष्टि की ओर संबंध जोड़ता है, तो एक बार नहीं अनेक बार धोखा खाता है, धोखा खाता है, प्रत्येक पल में धोखा खाता है। कहाँ है प्रीतम, कहाँ है रस, कहाँ है जीवन, कहाँ है? तो पता चलता है अपने में, अपने में। अब अपने में अपना प्रीतम है, ये आस्था ही वास्तव में आस्था है। तो जब हम अपने में अपने प्रीतम को स्वीकार करते हैं तब स्वभाव से सब ओर से विमुख होते हैं। स्वभाव से हमारी गति अंतर्मुख हो जाती है। आजकल लोग कहते हैं अंतर्मुख गति करो, पत्थर करो। अरे बाबा, जब हम अपने में अपने प्रीतम को स्वीकार करेंगे
तब गति अंतर्मुख होती है। तो जो चीज होती है वो है साधना, और जो है वो है साध्य। तो साधना भी हम में है और साध्य भी हम में है। तो साधना से साध्य को रस मिलता है और हम असाधन रहित होते हैं। लेकिन जब हम असाधन रहित हो जाते हैं तब वो साधना जो है वो प्रियता के रूप में परिणत हो जाती है। फिर उसका एक ही रूप रह जाता है, अद्वितीय रूप, प्रियता, अखंड प्रियता, अगाध प्रियता। आप देखेंगे प्रियता प्रिय को रस देती है और उसका कुछ काम ही नहीं है, और प्रियता कभी पूरी नहीं होती, कभी उसका नाश नहीं होता। उसी प्रियता को भक्ति तत्व भी कहते हैं। उसी प्रियता को, उसी प्रियता का जो बाह्य रूप आता है व्यवहार के क्षेत्र में, वो सेवा कहलाती है। और उसी प्रियता का जो विचार का रूप होता है वो त्याग कहलाता है। और जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, सेवा, त्याग, प्रेम, वही भक्ति है। उस भक्ति से भगवान को रस मिलता है। असल में भगवान को रस भगवान की भक्ति देती है, लेकिन उस भक्ति को अभिव्यक्त होने के लिए हमें और आपको भक्त होना है। भक्त होने का अर्थ क्या है? भगवान से जातीय संबंध, नित्य संबंध और आत्मीय संबंध स्वीकार करना है। मैं प्रभु की जाति का हूं, प्रभु से ही मेरा नित्य संबंध है, प्रभु ही मेरे अपने हैं। ये जो भक्त का स्वभाव है, ये जो भक्त का जीवन है, उस भक्त में फिर गौरी और शिव होकर, सीता और राम होकर, राधा और कृष्ण होकर नित्य विहार होता है। कभी किसी सदग्रंथ ने ये नहीं कहा कि वो भी समय कभी आता है जब गौरी और शंकर का विहार समाप्त होता है। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी किसी भक्त ने ये नहीं कहा कि वो भी समय आता है कि जब सीता और राम का विहार समाप्त होता है। कभी नहीं कहा। राधा और कृष्ण का विहार समाप्त कभी नहीं कहा। तो आप ही बताइए, प्रीत और प्रीतम का विहार कैसे समाप्त हो जाएगा? कभी समाप्त होता ही नहीं। इसलिए वही जीवन है और वही अविनाशी है कि जीवन का जो अभाव है, जीवन की जो निरस्ता है, वो तभी समाप्त होगी जब हमी में, अर्थात भक्त में भक्ति का अवतरण हो। अब भक्ति का अवतरण ये अपने आप होता है और सत्संग के द्वारा हम भक्त होते हैं। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य को स्वीकार करने से हम भक्त होते हैं। तो सत्य क्या है? जिसे मैं देखता था, जिसकी ओर मैं दौड़ता था, वो है नहीं। क्यों नहीं है? क्या दलील है? होता तो मुझे मिलता, वो है नहीं। अर्थात सृष्टि है नहीं, किंतु है क्या कि जब मैं इस सत्य को पहले स्वीकार करता हूं कि सृष्टि नहीं है, तब अपने आप स्वतः स्वभाव से समस्त इंद्रियां अपने विषय से
विमुख होकर मन में विलीन होती हैं, मन निर्विकल्प होता है, बुद्धि सम होती है। ये किस बात का फल है? ये इस बात का फल है कि सृष्टि नहीं है, केवल इसका। या मेरे लिए नहीं भाई, जैसा मैं पहले थोड़े दिन कहा था, तो सृष्टि नहीं है, इसका फल है कि आपको जो अपने और अपने प्रीतम के बीच में जो दूरी मालूम होती है वो समाप्त हो जाए और प्रीतम की समीपता का की उपलब्धि हो जाए। इसको योग कहते हैं। ये जो परमात्मा की जो हमें समीपता मालूम होती है ना, वो योग से होती है। और सृष्टि नहीं है कि सत्य को स्वीकार करने के बाद अपने आप योग की अभिव्यक्ति होती है। उस योग के बाद जो उस योग में गति है, तो पहले वो योग बोध में परिणत होता है, क्योंकि जिसकी हमें समीपता प्राप्त होती है उसके साथ हमारी एकता भी होती है, और उसके बाद वो बोध जो है वो प्रेम में परिणत होता है। तो तात्पर्य क्या निकला कि प्रिय मिलन के लिए योग, बोध और प्रेम अपेक्षित हो गया, और योग, बोध, प्रेम के लिए केवल एक ही सत्य, मेरा कोई और नहीं है। किसी और का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, कोई और है नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं, कोई और नहीं है, ये ज्ञान है। और कोई गैर नहीं है, ये आस्था है। गैर नहीं है कोई, अर्थात अपने ही हैं। अगर ये बात जब आ जाती है जीवन में कि कोई और है नहीं, तभी भक्त लोग कह बैठते हैं कि मेरे मन में किसी और के लिए तो ठोकर ही नहीं है। और जब ये बात आ जाती है कि कोई गैर नहीं है, तब भक्त लोग कह सकते हैं मेरे पास तो मन ही नहीं है, मन ही नहीं है। ये सब जो भक्त चरित्र है, भक्त गाथा है, ये भक्ति तत्व की ओर ले जाने का संकेत है, इशारा है। फिर ये क्या सोचते हो, कोई और तो है ही नहीं। अरे इतना नहीं भाई, गैर भी तो नहीं है कोई। जहां गैरियत मिटती है वहां न प्रियता उदय होती है जी। जहां औरपन मिटता है वहां न अभय होता है। बोल कीजिएगा, जब तक कोई और रहता है तब तक भय रहता है, जब तक गैरियत रहती है तो प्रेम पैदा होता है क्या? तब तक प्रेम नहीं पैदा होता। तो कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। इस सतगुरु वाक्य में यदि हमारी आस्था हो जाए, यदि हमारा विश्वास हो जाए, तो महाराज अभी अभी हम सब भक्त हो जाए, और भक्त होने के बाद भगवत कृपा से स्वतः भक्ति की अभिव्यक्ति हो जाए, और भक्ति की अभिव्यक्ति होने से ये जीवन भगवान के काम आ जाए। यही इस जीवन का सार सर्वस्व है। हम सब प्रभु की कृपा से भक्त होकर भक्ति तत्व में प्रवेश पा जाए, जिससे भगवान को रस मिले। इसी सद्भावना के साथ सभी को प्रणाम।